हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम समास और उसके भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर समास क्या है। समास शब्द का अर्थ क्या होता है। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप, यानी कम शब्द में संक्षेप में बात को कह देना। देखिए, दही में डूबा हुआ वड़ा, 1 2 3 4, इसमें 4 शब्द हैं, यानी शब्द समूह। इस शब्द समूह को मिलाकर एक शब्द बना दिया दही वड़ा। तो कई सारे शब्द की जगह संक्षेप में हमने क्या कह दिया, दही वड़ा, संक्षिप्त रूप कह दिया। या 2 से अधिक शब्द हैं, ये शब्द समूह, इनका मेल किया और इनको मिलाकर एक नया शब्द बन गया दही वड़ा। यहाँ पर लंबा और उदर 2 शब्द हैं, 2 शब्दों के मेल से एक नया शब्द बन गया लंबोदर। तो परिभाषा भी यही कहती है, 2 शब्द जैसे लंबा और उदर, 2 से अधिक शब्द जैसे दही में डूबा हुआ वड़ा, इसमें कई शब्द हो गए, इनके मेल से नया शब्द बनना, ये हमारा समास कहलाता है। ठीक है, तो जब नया शब्द बनता है तो इस नए शब्द को आप कहते क्या है। ये नया शब्द हमारा कहलाता है समस्त पद। दही बड़ा हमारा क्या हो गया, इन सारे पदों को मिलाकर एक नया पद बना, इसे हम कहते हैं समस्त पद। तो 2 शब्द या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला नया शब्द हमारा समस्त पद होता है, और यह प्रक्रिया हमारी समास कहलाती है। अब बच्चों, एक बात आती है कि जो समस्त पद होता है, समस्त पद में 2 पद माने गए हैं। समस्त पद में कितने पद होते हैं, जैसे लंबोदर, इसमें कितने पद होंगे, 2 पद। पहला पद लंबा, दूसरा पद उदर। दही वड़ा, दही वड़ा में कौन से पद है, 2 पद माने गए, एक हो गया दही, दूसरा हो गया वड़ा। तो इस प्रकार से समस्त पद में 2 पद होते हैं। जैसे लंबोदर में 2 पद लंबा उदर, दही वड़ा में 2 पद दही और वड़ा। समस्त पद किससे बनता है, 2 पदों से बना होता है। इसमें जो पद पहले होता है उसको कहते हैं पूर्व पद। जैसे लंबा पूर्व पद है, उदर यानी पेट, ये दूसरा पद है, इसको कहते हैं उत्तर पद। इसी तरह दही वड़ा में पहले क्या आया, दही, तो ये हो गया हमारा पूर्व पद, वड़ा पीछे है, ये हो गया हमारा उत्तर पद। तो समस्त पद के 2 पद हो गए, पूर्व पद पहले आने वाला पद, उत्तर पद बाद में आने वाला पद। अब पढ़ेंगे समास का विग्रह। समास का विग्रह क्या होता है, विग्रह का अर्थ क्या होता है, अलग अलग करना। जिस तरीके से समस्त पद में दोनों पद, पूर्व पद उत्तर पद मिल गए थे तो समस्त बना था, अब इसका उल्टा रिवर्स कर देंगे तो हम कहेंगे विग्रह कर देना। विग्रह अर्थात अलग अलग कर देना। तो समस्त पद में जितने पद आए हैं उनको अलग अलग कर देना, यही हमारा समास का विग्रह कहलाता है। अलग अलग करके लिखेंगे। अब समस्त पद में तो दोनों पद शामिल हो गए। अब जैसे घुड़सवार है, इसमें कौन से पद हो गए, घोड़ा और सवार, 2 पद हो गए, ये एक समस्त पद है। समास घोड़ा और सवार से मिलकर बना समस्त पद घुड़सवार। अब इसको वापस खोलकर उसके पदों में लिख देंगे। तो दोनों पद जो हैं घोड़ा और सवार, इन दोनों पदों को आपसी संबंध उनका बनाते हुए हमको लिख देना है, वो हमारा कहलाएगा विग्रह। घोड़े पर सवार, राजमहल, राजमहल का क्या अर्थ निकल रहा है, वही इसका विग्रह हो जाएगा। 2 पद हैं इसमें, राज और महल, यानी राजा का महल, विग्रह हो गया। दोनों पदों को खोल कर लिख देना है। समस्त पद में पुरुष है और उत्तम है, 2 पद कौन से हो गए, पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम बन गया। यानी इसका क्या अर्थ निकला, पुरुषों में उत्तम। तो समस्त पद को उसके पदों में, दोनों पदों में अर्थ को बताते हुए खोल कर लिख देना विग्रह कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग करके लिख देना है, समस्त पद को, विग्रह हो जाएगा। अब समास के भेद पढ़ेंगे हम लोग। समास के क्या भेद है, कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुवचनी समास। तो ये 6 समास के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अब एक प्रश्न आता है कि अभी हमने पढ़ा था समस्त पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब प्रश्न बनता है कि कौन सा पद प्रधान होता है। तो किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में दोनों और किसी में एक भी पद प्रधान नहीं होता, कुछ और हो जाता है प्रधान। तो प्रधानता के आधार पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं तत्पुरुष समास। बच्चों, तत्पुरुष समास से ही, तत्पुरुष समास ये समझ लीजिए, अब एक मजाकिया वे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तत्पुरुष समास, इसको हम मान लेते हैं पेरेंट, ये हमारा एक पेरेंट है, पुरुष है।
इसके दो बच्चे हैं, इसी तत्पुरुष समास का ही हिस्सा कहलाते हैं द्वंद और द्विगु। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये एक परिवार हो गया। मान लीजिए कि पुरुष है, ये इसके दो बच्चे हो गए, पुरुष के दो बच्चे कर्म और द्विगु, ठीक है। तो ये एक ही परिवार के हो गए। तत्पुरुष समास के ही दो हिस्से हैं, जिसको हम लोग अलग अलग क्लासेस में, अगर आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, छोटे पे तो हम लोग इसको अलग ही पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली तत्पुरुष समास के ही दो हिस्से होते हैं। और तत्पुरुष समास में प्रधानता है उत्तर पद की, उत्तर पद प्रधान माना गया है। अब ये उत्तर पद प्रधान है, यानी कि इनके परिवार में इस समास का, जो तत्पुरुष समास का जो परिवार है, उत्तर पद प्रधान है इसमें। अब इसके जो दो बच्चे हुए, यही डीएनए इसमें चला गया, तो कर्मधारय और द्विगु में भी कौन सा पद प्रधान हुआ, उत्तर पद प्रधान। तो बड़े आसानी से हमने तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु में याद कर लेंगे उत्तर पद प्रधान फैमिली। पुरुष, ये पिताजी भी प्रधान है और वही प्रधानता कर्म और द्विगु इनके बच्चों में चली गई, तो हो गए उत्तर पद प्रधान तीन समास में। द्वंद, द्वंद का मतलब एक तरीके से इनमें अंतर विरोध कला बना हुआ है, संघर्ष है, द्वंद की स्थिति। क्यों द्वंद है भाई, क्योंकि समास के दो पद पूर्व और उत्तर दोनों बराबर लेवल के होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों बराबर लेवल के होते हैं। अब प्रधानता को लेकर द्वंद हो गया, तो कहा भैया द्वंद ना करो, तुम्हारे में दोनों पद प्रधान किए देते हैं, दोनों पद प्रधान हो गए। इनका सारा द्वंद देखकर इनको कहा दोनों पद हमारे प्रधान हो गए। द्वंद समास ने द्वंद किया और दोनों पद उसको प्रधान हो गए। बहुवीर्य, ये हमारे समाज का बहुत ही शांत बच्चा है, इतना शांत भी नहीं होना चाहिए, ये बोला ही नहीं। अब दो ही पद होते हैं, पूर्व और उत्तर, तो इनकी शांति का नतीजा ये निकला कि ना इनका पहला पद प्रधान हुआ, ना ही इनका दूसरा वाला पद प्रधान हुआ, दोनों में कोई भी पद प्रधान नहीं हुआ। प्रधान हो गया अन्य पद, कोई अन्य पद इसमें प्रधान हो गया। ये शांति का इनको खामियाजा मिला बहुव्रीहि समास को, ना पहला पद ना दूसरा, कोई भी प्रधान नहीं हुआ, अन्य पद इसमें प्रधान हो गया। द्वंद किया तो दोनों पद प्रधान मिल गए, और ये परिवार था तत्पुरुष, कर्म और द्विगु दो बच्चे, ये इसमें उत्तर पद प्रधान रहा। अब बचा अव्ययी भाव समास, इसमें एकमात्र ये है जिसमें पहला पद प्रधान हो गया। ये हमने थोड़ा ट्रिक से अलग तरीके से आपको प्रधानता याद करवा दी। अब इसमें पहला पद, जिसको हम पूर्व पद कहते हैं, वो प्रधान हो गया। कैसे हुआ, हम लोग सेंटेंसेस में सीखेंगे। अब पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। अभी बताया कि इसमें पूर्व पद प्रधान है, एकमात्र समास जिसमें ये पूर्व पद प्रधान हो गया। पहचान क्या होती है, पहचान अव्ययी भाव समास की यह है कि जो पूर्व पद होगा उसमें अव्यय आएगा या फिर उपसर्ग लगा होगा। ये ट्रिक है, यही ट्रिक है इसकी, कि क्या होगा कि पहला वाला जो पद होगा उसमें देखिए बे, आ, नी, बा, प्रति, क्या है, सब उपसर्ग लगे हुए हैं। तो जब पूर्व पद उपसर्ग हो या अव्यय लगा होगा इसमें, यथा, ये क्या है, अव्यय है हमारा, भर अव्यय है, पूर्व पद की जगह पर हमारे उपसर्ग या अव्यय लगे होंगे, और इतने पावरफुल हैं कि पूर्व पद का असर क्या होगा, समस्त पद जो समास बन के तैयार हुआ पूर्व पद और उत्तर पद से मिलकर, पूर्व पद और उत्तर पद से मिलकर समस्त पद यानी समासिक पद बनता है। तो पूर्व पद में उपसर्ग है या अव्यय होगा और उसका असर जो क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे समस्त पद पर आ जाएगा, यानी पूरा समस्त पद अव्यय का असर हो जाएगा, अव्यय का भाव आ जाएगा। तो अव्यय हो जाएगा, ये सारे जितने शब्द लिखे हैं इन सब में अव्यय का भाव आ गया, और इसका कारण क्या है, पूर्व पद, और इसकी वजह से बन गया पूरा समस्त पद अव्यय के भाव से ग्रस्त हो गया, अव्ययी भाव हो गया। तो पूर्व पद का असर हुआ, इसलिए इसका क्या हो गया, पूर्व पद प्रधान हो गया, क्योंकि इसने पूरे की पूरे समस्त पद को ही हमारा अव्यय भाव कर दिया। अब कुछ बच्चों को शायद ना समझ में आए कि अव्यय क्या होता है, तो अव्यय के लिए अलग से एक वीडियो बनाई थी मैंने, प्लेलिस्ट में देख लीजिए। संक्षेप में बता दें, अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग का, वचन का, काल का कोई असर नहीं पड़ता, यानी लिंग बदल के, चलो वाक्य बना लेते हैं, लिंग बदल देते हैं। हमने ले लिया निडर, ये सारे हमारे समस्त पद क्या हो गए, अव्यय भाव से ग्रस्त हैं पूर्व पद के कारण, अव्ययी भाव समास में।
अब ये सारे अव्यय हैं, इन पर लिंग वचन का असर नहीं पड़ना चाहिए। एक सेंटेंस बनाते हैं, निडर, सीता निडर है। अब लिंग बदल दें, राम कर दें, सीता से राम कर दिया, राम निडर है। तो लिंग सीता से राम हो गया, लेकिन निडर शब्द में कोई चेंज आया? निडर शब्द वैसे ही दोनों वाक्यों में लिखा गया, तो इसलिए इस पर कोई असर नहीं आया, लिंग का कोई असर नहीं आया। इसी तरह वचन बदल दें, एक वचन का वाक्य बना लें और या बहुवचन का, तो या काल बदल दें, भूतकाल में वाक्य कहें या वर्तमान काल में वाक्य करें। जितने शब्द हमारे अव्यय शब्द हैं, ये सारे अव्यय शब्द हमारे, इन पर कोई असर नहीं पड़ता। यही हमारा अव्यय कहलाता है, जो लिंग वचन काल से ना बदले। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद में क्या पहचान है? उपसर्ग का शब्द आएगा या फिर इसमें कुछ अव्यय लगा होगा और पूरा की पूरा पद हमारा समस्त पद अव्यय के भाव से युक्त हो जाता है। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास, और इसीलिए इसका पूर्व पद प्रधान है, क्योंकि इसमें पूर्व पद की वजह से ही समस्त पद अव्यय के भाव से युक्त हुआ। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो डबल शब्द आते हैं रिपीट करने वाले, जैसे घर घर, बातों बात, साफ साफ, हाथों हाथ, रातों रात, ये सारे शब्द हमारे भी क्या होते हैं? अव्ययी भाव में ही आते हैं। ठीक है, घर घर, इसका विग्रह क्या हो गया? प्रत्येक घर में, बातों बात, बात ही बात में, साफ साफ, बिल्कुल साफ। इसी तरह बाकी भी आप देख लें कि डबल डबल शब्द जो आए हैं वो भी हमारे किस में आते हैं? अव्ययी भाव में। आपको अगर ना समझ में आए तो आप ये देख लीजिए उस शब्द में अव्यय भाव है कि नहीं, कि आप लिंग के आधार पर दो वाक्य बना लीजिए और उसमें कोई परिवर्तन ना आए तो समझ लीजिए वो क्या है? अव्यय। जैसे प्रतिदिन है, ये कौन सा समास है? अगर हम कुछ समास छांट ले गए, कुछ में डाउट है, तो हम इसमें देखेंगे अव्ययी भाव है कि नहीं। तो कैसे देखें? प्रतिदिन शब्द, अब इसमें बना ले, सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। लिंग बदल दिया, कोई असर नहीं पड़ा, यानी ये अव्यय शब्द है। और अव्यय शब्द किस में होगा? अव्ययी भाव में। भर पेट में देख लीजिए, राम ने भरपेट भोजन खाया, सीता ने भरपेट भोजन खाया, भरपेट शब्द पे कोई असर नहीं पड़ा, यानी ये अव्यय है। अव्यय है तो लिंग वचन परिवर्तन नहीं है, और ऐसा केवल एक ही समास है, वो क्या है? अव्यय वाला समास, अव्ययी भाव समास। चलिए आगे चलते हैं। अव्ययी भाव आप समझ ही गए होंगे अब तक। तत्पुरुष, तत्पुरुष मैंने बताया था, तत्पुरुष ये है पुरुष, और इनकी दो औलादें हैं। कौन सी? कर्मधारय और द्विगु। इनके फैमिली में उत्तर पद प्रधान चल रहा है, तो तत्पुरुष में भी उत्तर, कर्मधारय और द्विगु भी उत्तर पद प्रधान। अब ये तो एक तरीका हो गया, वाक्यों में समझ लेंगे कि क्यों उत्तर पद प्रधान है। पहचान क्या है? समस्त पद जब बनाएंगे तो दोनों पक्षों के बीच कारकीय चिन्ह का लोप हो जाएगा। सबसे बढ़िया पहचान यही है तत्पुरुष समास की, कि जब हम इनका विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह उपस्थित हो जाएंगे, और जब हम क्या कहते हैं समस्त पद बनाएंगे तो कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा, निकाल दिए जाएंगे। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह विग्रह के समय दिखेंगे, और समस्त पद करते समय, छोटा बनाते समय वो कारक चिन्ह निकाल दिए जाएंगे। तो कारक चिन्ह का प्रकट होना, कारक चिन्ह का समस्त पद बनाते समय लोप हो जाना, ये किसकी पहचान है? तत्पुरुष समास। विग्रह करने पर चिन्ह आ जाएंगे, समस्त पद बनाते समय कारकीय चिन्ह लोप होगा उनका। अब आपको कारक का टेबल याद नहीं है तो यहाँ से देख लीजिए कारक और कारक के चिन्ह क्या होते हैं। 8 कारक होते हैं, इसमें से 8 कारक में से पहला कारक हमको नहीं लेना है और संबोधन कारक भी छोड़ देना है। तो अब बीच के कितने बचे? यहाँ से यहाँ तक ये 6 कारक। ठीक है, इन 6 कारक चिन्हों पर आपका ध्यान होना चाहिए। कर्म को, करण में 2 चिन्ह आते हैं से के द्वारा, संप्रदान में को या के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, और बस यही 6। ये को, के, द्वारा, के लिए, से, काकी के, में पर, ये बीच के जो 6 हैं यही हमारे क्या होंगे? तत्पुरुष समास में दिखाई पड़ते हैं। यही विग्रह में दिखाई देंगे और समस्त पद बनाते समय इन्हीं को हटा दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं तत्पुरुष समास एग्जाम्पल्स। हाँ, परलोक गमन। अब इसका विग्रह करें, परलोक को गमन, को आ गया, परलोक को, ये क्या आ गया? हमारा चिन्ह आ गया, कारक चिन्ह को। अब आप टेबल से देखें, को किस में आता है? कर्ता ने कर्म को किस में आ रहा है? कर्म कारक।
कर्म में आ रहा है, कर्म का कारक का चिन्ह को है, तो जो कारक है वही इसका नाम हो जाएगा। छोटे बच्चे तो इसको लिख देंगे, कारक चिन्ह है इसमें तो लिख देंगे तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष। ठीक है। और ज्यादा नाम देना हो तो ये कौन सा कारक चिन्ह है? कर्म, तो इस समास का नाम हो जाता है कर्म तत्पुरुष समास। जो कारक चिन्ह लगा है वो कारक चिन्ह, उस कारक का नाम लिखिए और समास तत्पुरुष समास। रोगग्रस्त, इसको खोल के लिखेंगे क्या होगा? रोग से ग्रस्त। ये से चिन्ह किसका है? कौन सा कारक है हमारा? कर्ता ने कर्म को करण से चिन्ह करण का है, तो इसका नाम क्या हो गया? करण। और तत्पुरुष समास तो है ही है, तत्पुरुष समास। तो आप तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास है ये बता सकते हैं। जो कारक चिन्ह है उस कारक चिन्ह का, उस कारक का नाम और तत्पुरुष समास, तो करण तत्पुरुष समास। तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत, ये भी क्या है? के द्वारा चिन्ह देखिए टेबल में किसका है? से या के द्वारा या द्वारा, ये करण का है, तो इसका नाम हो गया तत्पुरुष समास में कौन सा? करण तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई के लिए, घर के लिए चिन्ह है संप्रदान का, तो संप्रदान तत्पुरुष समास। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, हीन का मतलब अलग हो गया, यहाँ पे से अलग होने के अर्थ में, यानी कि आंखें नहीं है उसकी, आंखों के बिना यानी आंखों से अलग है, अलग होने के अर्थ में अपादान, तो अपादान तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी ऋण से अब वो दूर है, मुक्त है, अलग है, तो से चिन्ह या अपादान के लिए है, अपादान तत्पुरुष समास। सॉरी। राजकुमार, राजा का कुमार, राजा और कुमार में संबंध कारक, तो संबंध तत्पुरुष समास हो गया। देश प्रेमी, देश का प्रेमी, संबंध हो गया देश और प्रेमी के बीच में, देश का प्रेमी, काकी के संबंध कारक, तो संबंध तत्पुरुष समास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, अधिकरण में ऊपर आते हैं चिन्ह, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। आप बीती, आप पर बीती, अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर, तो ये भी अधिकरण हो गया, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। जो कारक का चिन्ह है उस कारक का नाम और समास। तत्पुरुष का कौन सा समास? तो आप तत्पुरुष के भी डिवीजन कर सकते हैं कारक चिन्ह के आधार पर। दानवीर, दान में वीर, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो कारक चिन्ह वाले सारे तत्पुरुष समास होंगे, और अगर आपको डिटेल में लिखना है कि तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष है, तो जिसका जो कारक है उस कारक का नाम लेके तत्पुरुष समास लगा देना है। और ये साइन हटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? से को हटा देंगे, समस्त पद बन जाएगा ऋण से मुक्त। आप बीती, कारक चिन्ह हटा देंगे, समस्त पद बन जाएगा आप बीती। में चिन्ह हटा देंगे, समस्त पद बनाने के लिए दानवीर, समस्त पद बना लेंगे। तो विग्रह में कारक चिन्ह दिखाई देगा और समस्त पद में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने तत्पुरुष समास सीख लिए। शुरू में मैंने बताया था कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान रहता है। क्यों रहता है? चलिए इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। उत्तर पद क्यों, कैसे उत्तर पद प्रधान कहा गया? तो एक राजकुमार, इसका विग्रह क्या होगा? राजा का कुमार। अब यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं हम? देखिए यहाँ पे राजा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है राजा का कुमार, यानी कुमार की बात हो रही है। और कुमार क्या है हमारा? पीछे वाला पद। राजा है हमारा आगे वाला पद, कुमार है हमारा पीछे वाला पद, यानी कि उत्तर पद। तो उत्तर पद यहाँ पर इसीलिए प्रधान हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में देश प्रेमी, ये पूर्व पद, ये पीछे वाला पद, प्रेमी उत्तर पद हो गया। देश का प्रेमी, बात किसकी हो रही है? देश की नहीं, बात हो रही है प्रेमी की, जो देश का प्रेमी है। प्रेमी हो गया हमारा पीछे वाला पद यानी उत्तर पद, तो ये हो गया इसलिए उत्तर पद प्रधान। अब आगे चलते हैं कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास तत्पुरुष और द्विगु समास उसके बच्चे माने गए, इसलिए इसमें उत्तर पद प्रधान है। कर्मधारय समास की पहचान कैसे करेंगे? कर्मधारय समास यानी कि जो दो पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, उन दोनों पदों में संबंध देखिए क्या होगा? विशेषण विशेष का या फिर उपमेय उपमान का संबंध होगा।
यानी समस्त पद के जो दो पद होंगे, पहले वाला पूर्व और पीछे वाला उत्तर, उन दोनों पदों के बीच में क्या संबंध होगा? विशेषण विशेष का। एक विशेषण होगा और एक उसका विशेष। एक उपमेय होगा, एक उपमान होगा। उपमेय होता क्या है? उपमेय जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, उपमेय हो गया। उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमा किससे दी जा रही है, वो उपमान होता है। तो इसमें होता है विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध। तो कर्मधारय समास हो गया और उत्तर पद इसमें प्रधान हो गया। देखिए, नील कमल, पहला पद हमारा क्या हो गया? पूर्व पद नील, उत्तर पद कमल। नील और कमल से मिलकर समस्त पद जो समासिक पद बनता है वो है नील कमल। यह बात किसकी हो रही है? नील की कि कमल की? कमल की बात हो रही है ना, कमल की बात हो रही है और उसकी विशेषता है वो नीले रंग का है। बात किसकी हो रही है? कमल की बात हो रही है और विशेषता है नील। तो बात उत्तर पद यानी कमल की हो रही है। तो उत्तर पद हमारा हो गया प्रधान। और यही तत्पुरुष समास में देखा था, उत्तर पद प्रधान। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान। संबंध क्या होता है? दोनों पद नील और कमल, पूर्व पद और उत्तर पद में संबंध क्या आया? विशेषण। नील क्या है? विशेषता बता रहा है, विशेषण। कमल है, किसकी विशेषता बता रहे हैं? कमल की बता रहे हैं, ये विशेष हो गया। तो दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण और विशेष का संबंध हो गया। तो नील कमल हमारा समासिक पद है और इसका विग्रह नीला है जो कमल। कर्मधारय समास में है जो लगाकर विग्रह कर रहे हैं। नीला है जो कमल, ये विग्रह हो गया। तो यहां हमने समझ ही लिया उत्तर पद प्रधान कैसे हुआ और दोनों पदों के बीच में संबंध कैसा है? विशेषण विशेष का। तत्पुरुष समास में क्या था? कारक चिन्ह थे। चलिए आगे चलते हैं, विशेष विशेषण का। अच्छा, विशेषण विशेष आपने अभी देखा, पहले विशेषण है फिर विशेष है। ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, यानी कि पहले विशेष और फिर विशेषण भी हो सकते हैं। देखिए, अब यहाँ विशेष पहले आ गया और विशेषण पीछे चला गया, लेकिन संबंध तो विशेषण और विशेष का ही बन रहा है। नर प्लस उत्तम, नर हो गया क्या? विशेष, जिसकी विशेषता बतानी है वो है नर। किससे बता रहे हैं कि वो कैसा है? विशेषण क्या है? उत्तम। तो विशेष और विशेषण हो गया इसका पीछे उत्तम। नर प्लस उत्तम, नरोत्तम। इसका विग्रह उत्तम है जो नर। विग्रह करते समय है जो लगाना है जो विग्रह हो जाएगा। विशेष और विशेषण का संबंध आ गया, उत्तम है जो नर। आगे देखते हैं। हाँ, उपमेय उपमान का संबंध, विशेषण विशेष या विशेष विशेषण। इसी तरह उपमेय उपमान, पहले उपमेय फिर उपमान आए, या फिर ये भी रोल रिवर्स कर लें, पहले उपमान फिर उपमेय आए। दोनों में कोई भी आगे आ सकता है, संबंध उपमेय उपमान का ही कहलाएगा। कर, कर मतलब हाथ, कमल, कर कमल। कर हो गया उपमेय, कर की यानी हाथ की तुलना कर रहे हैं। किससे उपमा दे रहे हैं? कमल से दे रहे हैं। या हाथ के कैसे? कमल जैसे सुंदर। उपमेय और उपमान हो गया। कर कमल यानी कमल रूपी कर या कमल के समान कर, रूपी लगा ले या फिर के समान विग्रह में। कमल के समान कर, कमल के समान सुंदर कर मतलब हाथ। उपमेय उपमान हो गया, रूपी लगा कर के समान लगा के। अब इसको उल्टा कर दिया, उपमान पहले आ गया और उपमेय बाद में चला गया। उपमान कमल, नयन, किसकी उपमा देनी है? नयन की, आंखों की। नयन मतलब आंख, तो नयन हो गया उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। नयन की उपमा देनी है ना, नयन की उपमा तुलना करनी है, तो नयन हो गया उपमेय। किससे तुलना हो रही है? उपमान, कमल से हो रही है। कमल नयन, तो उपमान और उपमेय का संबंध आ गया कमल और नयन। कमल नयन यानी कमल जैसे नयन, आपकी विग्रह में जैसे लग गया। तो कर्मधारय समास में क्या करना होता है? विग्रह करने पर के समान, रूपी या फिर है जो शब्द आ जाते हैं। के समान, रूपी या फिर है जो शब्द आ जाते हैं। कमल जैसे नयन, कमल रूपी नयन, कमल के समान नयन, उत्तम है जो नर। और संबंध क्या होगा? दोनों पद पूर्व उत्तर के बीच में विशेषण विशेष या फिर विशेष विशेषण। उपमेय उपमान या फिर उपमान और उपमेय का संबंध आ जाए, तो दोनों पदों के बीच में जब विशेषता बताई जाए, तुलना का भाव हो और विग्रह में, विग्रह करते समय के समान, रूपी या है जो शब्द आ रहे हो, हमारा कर्मधारय समास हो गया। और उत्तर पद प्रधान क्यों है वो मैंने बताया था अभी। चौथा, द्विगु समास की बात करें तो तत्पुरुष के ही बच्चे थे,
कर्मधारय और द्विगु, तो इसमें भी उत्तर पद प्रधान है। पहला पद इसमें क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है। द्विगु समास जो होगा, जो समस्त पद होता है, समासिक पद लिखा मिलेगा, जैसे तिरंगा, चतुर्भुज, चौराहा। इसमें आगे देखिए ती यानी तीन, चतुर मतलब चार, चौ मतलब चार। तो पहला जो शब्द होगा पूर्व पद, उससे संख्या नंबर का पता चलता है, और पूरे समस्त पद से समूह का बोध होगा या समाहार का मिलन, मतलब तो समूह और समाहार शब्द विसर्ग उसमें विग्रह में लगेंगे, और पहले वाला जो पूर्व पद होगा शुरू में, उसमें आपको संख्या या नंबर दिखेगा। तो पहला पद संख्यावाची होगा विशेषण, और पूरे पद से समूह का बोध हो, वहां पे द्विगु समास होता है, उत्तर पद प्रधान। जैसे देखिए नवरात्र, नवरात्रों का समूह, दो पहर, जहां पे दो पहरे मिले, एक पहर बीत गई, फिर दूसरी पहर बीत गई, फिर तीसरी पहर बीत गई, चार पहर, तो इस तरह पहर होता है, टाइम इंटरवल को हम पहर कहते हैं। तो दो जब पहर बीत जाए या दो पहर मिल रही हो, उसको क्या कहेंगे, दोपहर, दो पहरों का समाहार हो गया मिलन। नौ मतलब नौ, नंबर संख्या, रात, नौ रातों का समूह। पंजाब, पंच मतलब पांच, आब मतलब नदी, आब मतलब नदी, तो पांच नदियों का समूह पंजाब। तो आगे नंबर दिखाएगा और विग्रह में पीछे समूह या समाहार जरूर लगाना है। हो गया द्विगु समास। द्वंद्व समास की बारी। द्वंद्व समास में क्या होगा, अभी मैंने जब शुरुआत में बताया था, तो द्वंद्व समास, द्वंद्व किया ने क्योंकि दोनों पद उनके प्रधान हो गए इस चक्कर में, ठीक है। तो दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो गए, और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह एक छोटी सी डैश लगी होगी, पहचान यही है, दोनों पद बराबर होते हैं। अब जैसे माता पिता, माता और पिता इक्वल है, बराबर है, तो दोनों पद प्रधान है इसमें, क्योंकि दोनों पद जो है इक्वल लेवल के होते हैं, और दोनों पदों के बीच में एक छोटा सा चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह, ये इसकी पहचान है। दाल रोटी, ना दाल कम है ना रोटी कम है, दोनों मिलकर एक पूरक है, ये एक पूरक है, दाल रोटी। माता पिता एक पूरक है, दोनों बराबर हैं, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होंगे, और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। तो अगर इस तरीके से कुछ आ जाए, दो पद हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, आपको क्या करना है, द्वंद्व समास टिक कर देना है। दोनों पद इक्वल लेवल के हैं, यानी दोनों पद प्रधान होंगे। अच्छा, विग्रह करने पर क्या लगता है, या फिर और शब्द आएगा। विग्रह करने पर इन दोनों में से एक लगेगा। या कहाँ लगेगा, जहां पर अपोजिट हो, अपोजिट हो वहां पे लगेगा या, और जहां इक्वल होंगे वहां और लगेगा। माता पिता दोनों क्या है, इक्वल है, कोई आपस में विरोध नहीं है, कोई अपोजिट नहीं है, एक पूरक है, इसलिए और लगा, माता और पिता। दाल रोटी एक पूरक है, दाल और रोटी। हार या जीत, भाई एक समय में आप एक ही स्थिति में हो सकते हैं, या हार सकते हैं या जीत सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्थिति ही होगी, हार या जीत, तो इसलिए या लगा देंगे। देखिए अपोजिट से, हार का उल्टा जीत, ठीक, तो दो में से एक स्थिति ही होगी एक समय में, तो या लगा देंगे। पाप या पुण्य, आप कुछ करें या तो पाप होगा या पुण्य होगा, एक ही समय में पाप पुण्य दोनों नहीं हो सकते, ठीक है, तो इसलिए पाप या पुण्य लगेगा। अपना पराया, कोई या तो आपका अपना होगा या पराया होगा, एक ही समय में अपना और पराया दोनों नहीं होंगे, या लगेगा। तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके लगाना है कि और कब लगेगा, जब एक पूरक की भांति काम कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपोजिट नहीं है, माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी। अब हार जीत में से एक विकल्प, हार या जीत, पाप पुण्य में से एक कोई चीज आएगी, तो पाप या पुण्य। अपना या पराया, एक समय में दोनों एक ही नहीं हो सकते, एक ही विकल्प रहेगा, अपना या पराया, इसलिए या लग गया। सुख और दुख, अच्छा सुख और दुख तो जो एक चक्र की तरह चलते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा सुखी रहे या हमेशा दुखी रहे, तो ये एक चक्र की तरीके से आएंगे, सुख और दुख, और लग जाएगा। रात दिन भी एक चक्र की तरीके से घूमते रहेंगे, रात और दिन। गंगा और यमुना, कोई इसमें अपोजिट नहीं है, गंगा और यमुना। रुपया पैसा, भला या बुरा,
अब भला बुरा में से एक विकल्प में से एक ही स्थिति लेनी है, भला होगा या बुरा होगा। ठीक है, एक ही टाइम पर भला बुरा दोनों नहीं, भला या बुरा। भाई भाई बहन एक पूरक के रूप में देखेंगे तो और लगा देंगे। तो बेसिकली देखिए, जहां पे अपोजिट है, हार जीत पाप पुण्य, वहां पर या लगा है, और पूरक के रूप में जो है वहां और लगता है। इस तरीके से हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट में बहुव्रीहि समास पे। ये हमारा 6 नंबर का समास हो गया, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में शुरू में बताया था कि इसमें प्रधानता कैसे देखेंगे। ये इतना शांत बच्चा है समास का, बोला ही नहीं। ठीक है, द्वंद्व ने द्वंद्व किया, दोनों पद प्रधान हो गए। बहुव्रीहि एकदम शांत बच्चा है। तो इसका जो 2 पद होते हैं समास में, पहला और दूसरा, यानी पूर्व और उत्तर, ना तो पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है। ये इनकी शांति का इनको ये परिणाम मिला। तो कोई अन्य पद प्रधान हो गया। इसमें क्या हो गया, अन्य पद हमारा प्रधान बन गया। तो बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान हो गया, याद रखिएगा। किसी अन्य पद की ओर संकेत मिलता है, यानी जब समस्त पद का हम विग्रह करेंगे, समस्त पद है, समस्त पद का जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, किसी अन्य की ओर संकेत मिलेगा। विशेष रूप से देवी देवताओं के बारे में निकल के आती है बात, विग्रह करने पर इशारा देवी देवताओं की तरफ होगा, या किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु विशेष या किसी स्थान विशेष की चर्चा हो, बात हो। संकेत या तो किसी देवी देवता का मिलेगा या फिर किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु या किसी स्थान विशेष का संकेत मिलेगा। तो ये अन्य पद हो गया, यही हमारे अन्य पद कहलाते हैं, जिनकी ओर संकेत मिल रहा है। तो बहुव्रीहि समास में यही अन्य पद हमारे प्रधान होते हैं। चलिए विग्रह में समझते हैं। पंचवटी, पंचवटी, वट कहते हैं बरगद के पेड़ों को, वृक्ष, बरगद के पेड़ जो है, वृक्ष जो है, हमारे वट के वृक्ष होते हैं। पंचवटी, इसका विग्रह करेंगे। पंच मतलब 5, 5 वट वृक्ष हैं जहां, यानी स्थान विशेष की ओर संकेत हो रहा है। पंचवटी क्या हो गया, 5 वट वृक्ष या वट के वृक्ष हैं जहां, जहां से प्लेस, यानी स्थान विशेष की ओर संकेत मिल रहा है। इसलिए किसी अन्य स्थान की ओर संकेत करने के कारण यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। और ये स्थान कहाँ है, नासिक। पंचवटी कहाँ है, महाराष्ट्र में नासिक में है पंचवटी। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, वो एक विशिष्ट पद की ओर संकेत कर रहा है। प्रधानमंत्री मंत्रियों में प्रधान है जो, वो कौन, एक विशिष्ट पद पर बैठा या व्यक्ति। तो हम यहाँ विशिष्ट पद पर बैठे व्यक्ति की ओर संकेत मिलने के कारण यही अन्य है, यही अन्य है, अन्य पद जिसकी ओर संकेत मिला, अतः यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। पंकज, पंक मतलब कीचड़ होता है, पंक मतलब कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला या कीचड़ में जन्मा। कीचड़ में कौन जन्म लेता है, एक विशेष फूल है, उसका नाम है कमल, यानी कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात पुष्प विशेष की ओर संकेत हो रहा है। तो पुष्प विशेष की ओर संकेत हो रहा है, तो हो गया बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन, गणेश जी। किसकी बात हो रही है, गणेश जी की बात हो रही है। लंबोदर से गणेश जी की ओर संकेत मिल रहा है, भगवान का। चक्र पाणी, पाणी मतलब हाथ, चक्र है जिनके पाणी हाथ में, पाणी मतलब हाथ में, अर्थात चक्र वाले भगवान विष्णु जी। वीणा पाणी, वीणा लेके कौन सी देवी बैठती हैं, सरस्वती। वीणा है जिनके पाणी में, हाथ में, अर्थात सरस्वती जी की ओर संकेत मिल रहा है। इसलिए यहाँ बहुव्रीहि अन्य की ओर संकेत मिल रहा है, जहां किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी विशेष देवता की, ऐसे की ओर, किसी विशिष्ट चीज की ओर जब संकेत मिले, अन्य पद वही हो जाता है और वहां बहुव्रीहि समास होता है। गजानन, गज मतलब हाथी, गज के समान आनन यानी मुख, आनन का मतलब मुख, गज मतलब हाथी, गज के समान आनन या मुख है जिसका, हाथी की सूंड किसके मुंह पे लगी है, गणेश जी की ओर संकेत हो रहा है, तो यह अन्य की ओर संकेत हुआ। श्वेतांबर, श्वेत मतलब सफेद, अंबर मतलब वस्त्र, श्वेत वस्त्र है जिनके, या श्वेत वस्त्र वाली वो देवी कौन, सरस्वती जी। पीतांबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, पीले वस्त्र हैं जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, या कृष्ण जी भी लिख सकते हैं, वो भी पीला पहनते थे, विष्णु जी। चतुर्भुज, चतुर मीन्स 4, भुज मतलब भुजाएं, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु जी।
विष्णु जी की ओर संकेत हुआ। घन श्याम, घन के समान श्याम यानी काले हैं जो, घन के समान काले हैं जो, तो काले वाले भगवान कृष्ण जी की ओर संकेत है। त्रिलोचन, तीन है लोचन, लोचन मतलब नेत्र, तीन है लोचन जिसके, तो तीन आंखें किसकी? शिव जी की, शिव जी की ओर इशारा मिल रहा है। और इस तरह से हमने अपना ये समास का टॉपिक पूरा कर लिया। 6 समासों पर डिस्कशन किया, कौन सा प्रधान है होता है पद, कब किस उसका कारण क्या है। और बच्चों इसका जल्दी ही हम इसका एक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, आप लोग ग्रामर की प्लेलिस्ट में उसको देखकर आप अपने क्वेश्चंस करिएगा। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।